लगे दिन आत्महत्या सुसाइड क्यों कर रहे हैं बच्चे? ये सब झेल बोल रहे हैं कि जो एनटीए का पेपर लीक हो रहा है उसके बारे में आप मतलब लीक हुआ है उसके बारे में आप क्या मतलब प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? उसके बारे में कुछ नहीं देंगे, शुरू से ख़त्म संस्थान है। एनटीए खत्म। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के दुबे लाइब्रेरी में और यहाँ पे हम सारे बच्चों से कुछ सवाल करेंगे। जो पेपर लीक होता है, नीट का जो पेपर लीक हुआ है और फिलहाल के लिए जो नीट पीजी है उसको पोस्टपोन कर दिया है 12 घंटा पहले बिन बताए। कम से कम 24 घंटा या 1-2 दिन पहले बताता तो लोगों का परेशानी नहीं होती। उसके एवज में कुछ बातें करते हैं, तो चलिए बात करते हैं। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपके विचार में क्या है कि जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये सब बहुत बेकार है भैया। ये सब क्या कहें आपको, सब बच्चा का जो भविष्य बर्बाद कर देगा। जिसका जो मान ली इस बार अच्छा से मन लगा के पढ़ा होगा, तो उसका तो है 1 साल बर्बाद चल गया। अब वो सब फोकस नहीं कर पाएगा अगले साल के फिर वो सही लगन से नहीं अगला साल वही कर पाएगा। जी चलिए आगे बात करते हैं। कुछ बहनें भी हैं, आपकी क्या राय है जो पेपर लीक हो रही है उसके बारे में? बताइए, शर्माइए मत बोलिए। गवर्नमेंट को एक अच्छा स्टेप्स लेना चाहिए। सबसे पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर से ये उम्मीद नहीं थी सारे स्टूडेंट्स को कि ऐसा करेंगे, लेकिन उनके साइड से ही कोई एफर्ट्स नहीं लग रहा। सारे कोचिंग वाले भी डिमांड कर रहे हैं सारे बच्चों की तरफ से। सबसे बड़ा कि वो जैसे कि पीडब्ल्यू के अलग सर लाइव इंटरेक्शन कर रहे हैं बच्चों के साथ, उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस फिर भी गवर्नमेंट है कि कोई भी एक एफर्ट नहीं लगा रही है। और ये बहुत ही गलत हो रहा है हमारे इंडिया में। सारे नीट वाले बच्चों के साथ साथ 25 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर है। नीट का तो छोड़ो, नीट के बाद यूजी के बाद आता है पीजी की बात। पीजी वाले सारे बच्चे रास्ते में आ रहे हैं, किस तरह से एफर्ट लगा के आते हैं, कितना पैसा खर्च करके आ रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं देख रहे हैं। किस कंडीशन में ट्रैवल करके आ रहे हैं, उसके बाद बावजूद पीजी जब स्टूडेंट पहुंच रहे 10-12 घंटे पहले पता चलता है कि उनकी एग्जाम कैंसिल हो रही है। क्या हो रहा है ये इंडिया में कुछ समझ। उसके बाद आती है जो बीएससी के बाद एमएससी कर रहे स्टूडेंट, एमएससी के बाद नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, नेट की पेपर भी लीक, हर चीज का तो पेपर लीक हो रहा है। ये हो क्या रहा है इंडिया में? एनटीए तो सही से एग्जाम नहीं ले पा रही है। नहीं, एनटीए को तो बिल्कुल हटा देना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि एनटीए जब से आई है तब से कुछ ना कुछ हमेशा चेंज होते रहता है। कभी सिलेबस चेंज हो जाते हैं बच्चों के साथ, बच्चा पूरे साल कंफ्यूज रहता है कि पढ़ना क्या है। बीच में 6 महीने के बाद उनका सिलेबस चेंज हो जाता है। एग्जाम के 3-4 महीने पता चलता है एनसीईआरटी की बुक चेंज हो गई है। बुक चेंज होने के बाद पता चलता है कि फिर ये सब तो चेंज, चलो सिलेबस चेंज है, टीचर इतना अच्छे यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे स्टडी सेंटर ऐसे हैं कि टीचर लोग बच्चों के साथ हर दिन 24 घंटे मदद करते रहते हैं, तो उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो बच्चों के साथ सिलेबस वाली बात तो चलो कवर कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है उसके बाद 5-5 साल 6-6 साल नीट में तो सुनते हैं कि सब लोग डॉक्टर, जो कि गॉड के बाद दूसरा उनको ऑप्शन दिया जाता है कि भगवान के दूसरे अवतार माने जाते हैं। 5-5 साल 6-6 साल अपना स्टडी एफर्ट लगाते हैं। उसके बाद जब ये मिडिल क्लास फैमिली की बात आती है तो पूरा बच्चा जो पूरे साल मेहनत करता है 24 घंटे, कितना एफर्ट्स लगाता है, वही सबसे बड़ा उसका संघर्ष उसका बता सकता है कि कितना वो झेल रहा है, वो किस प्रेशर में है। लगे दिन आत्महत्या सुसाइड क्यों कर रहे हैं बच्चे? ये सब झेल नहीं पा रहे। उनकी जगह पे आके तो देखे और ये नीट का जो स्टूडेंट का जो एज होता है 18 से मान लीजिए 12th के बाद स्टार्ट करते हैं। ये फिर हार्मोन लेवल बच्चों का चेंज होता है, कितना माइंड अफेक्ट करता है ये सोचना वो बहुत ही मुश्किल है। जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, बात करने के लिए थैंक यू। चलिए आगे बात करते हैं। भाई साहब तो यहीं पे हैं। भाई साहब आपके विचार क्या है कि नीट पेपर लीक हो रहा है, उसके एवज में आप क्या जवाब देना चाहते हैं? इसका सही से सबसे पहले तो जांच होना चाहिए, उसके बाद उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और पूरे एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए पूरा रूल रेगुलेशन, उसका टाइम टेबल और उसके लिए पूरी तरह से अच्छे से कंडक्ट किया जाना चाहिए। सही से पारदर्शिता नहीं ला पा रही है एनटीए। हाँ, तो वो जांच का विषय है। वो जांच होने के बाद जो दोषी पाया जाएगा उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए
और ये नीट का ही बात नहीं है, बहुत सारे पेपर लीक होते रहते हैं, सिर्फ नीट का नहीं है। आए दिन फिर बीपीएससी टीचर का होने वाली है, हो हाँ। सकता है वो भी हो जाएगा। हाँ, कोई भी एग्जाम हो ये सब होता रहता है धांधली, तो ये सब पर एक्शन लेना चाहिए। और ये सब इधर भी हैं जो उन लोगों से भी बात करते हैं कि आए दिन बहुत सारे पेपर लीक होते रहते हैं। फिलहाल के लिए नीट बहुत चर्चा में है, ठीक ना। उसके एवज में आपकी क्या राय है जो पेपर लीक हो रही है? इसको एनटीए का जवाब देना चाहिए, और जो स्टूडेंट जी उसको जैसे नहीं हो इस बार क्वालिफाई हो पाए, उनको फिर से तैयारी करना चाहिए अच्छा से, और 12 से 13 घंटा 14 घंटा पर डे पढ़ना चाहिए मन से। जी। तो ये बोल रहे हैं कि जो एनटीए का पेपर लीक हो रहा है उसके बारे में आप मतलब लीक हुआ है उसके बारे में आप क्या मतलब प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? उसको बारे में कुछ नहीं देंगे, शुरू से खत्म संस्थान है, एनटीए खत्म संस्थान है ना। एकदम धांधली का। आपका क्या विचार है? ये सब तो नॉर्मल है इंडिया में, ऐसा होते रहता है नहीं, और तो बंद होना चाहिए कि नहीं? होना तो चाहिए। देखिए जैसे एनटीए का जो चीफ अति थे, जो है अति चेयरपर्सन थे, जी। उनको तभी अति कर दिया गया है। उसको तो हटा दिया गया है। और नहीं, हटाने से क्या होगा, उसके एवज में तो दूसरा कोई तो आएगा। और मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है, ये सब दिक्कत होता है इंडिया में। ठीक है, बात करने के लिए सब भाई लोग से मतलब तहे दिल से धन्यवाद मांगते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही।